मित्रों नमस्कार। आपने कहावत सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। ये कहावत बड़ी ही प्रसिद्ध है और ये अब खरी उतर रही है सिद्धारमैया के ऊपर, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और सोनिया गांधी के गुलाम हैं। और इन गुलामों का काम यही है कि भारत में जितने भी हिंदू हैं इनके लिए अव्यवस्थाएं फैलाई जाएं, जातियों में बांटा जाए और हिंदुस्तान को वापस गुलाम बनाया जाए। ये इनका एक प्लानिंग है और जिसमें ये सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं संघ से। और अभी आपने देखा होगा सिद्धारमैया ने संघ के खिलाफ नकल बकवास किया है कि संघों को यहाँ काम नहीं करने देंगे, संघों को सार्वजनिक भूमि पर काम नहीं करना चाहिए। नाना प्रकार के इनके उपदेश आपने सुने होंगे। और अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ आपको कि जिन जिन लोगों ने संघ के ऊपर सवाल उठाए, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे स्वयं राजीव गांधी रहे हो, चाहे सोनिया गांधी रही हो, चाहे दिग्विजय सिंह रहे हो, चाहे अर्जुन सिंह रहे हो, और चाहे इनके सोनिया गांधी के जितने भी गुर्गे हैं, ये सब जो आए दिन आरएसएस के खिलाफ बकबक करते रहते हैं। और जो आरएसएस के खिलाफ बकबक करता है वो निस्तनाबूद हो जाता है। ये कुदरतन विशेषता है और ऐसा ही अब काम हो रहा है। अच्छी भली साउथ में सरकार चल रही है कांग्रेस की, लेकिन आ बैल मुझे मार जबरन उस संघ के उसमें टांग फंसाने लग गए। एक वो स्टालिन टांग फंसा रहा था भाषाई मुद्दे पर। अब 5 राज्य साउथ में बचे हैं और 5 राज्यों में अब इनकी प्लानिंग है कि हिंदी भाषा को यहाँ पर रोका जाए और भाषाई विवाद खड़ा किया जाए। भाषाई विवाद खड़ा होगा तो हिंदी राज्य भी इनके ऊपर अटैक करेंगे और फिर एक भाषा का बहुत बड़ा इनका कारण बनेगा। और ये चाह रहे हैं कि हम वापस हिंदू राज्य को हटाकर इस मुस्लिमकरण इस देश का कर दें, ईसाईकरण इस देश का कर दें। तो ये इनके बस का तो है नहीं और हरकत जो इन्होंने की उसमें इनको नुकसान होने की पूरी संभावना है। अब स्थिति यह बनती है कि भारत को मंगल की महादशा चल रही है और मंगल कारक है साउथ का। अब सोनिया गांधी के गुर्गों में यदि दम हो तो आरएसएस को साउथ में जाने से बचा ले, क्योंकि मंगल की महादशा साउथ की महादशा, साउथ में अब संघ आके रहेगा। परिस्थिति अब यह बनती है। और संघ की यदि कुंडली देखते हैं तो संघ की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र भी साउथ का कारक ही होता है लगभग। इसका विशेष जो क्षेत्र होता है अग्नि क्षेत्र होता है और साउथ ईस्ट का ये कारक बनता है। तो शुक्र की महादशा में साउथ ईस्ट में संघ का प्रवेश करना, अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही एक चुनाव जीते हैं जगन्नाथपुरी के क्षेत्र का। उड़ीसा का चुनाव बीजेपी अपने दमखम पर साउथ ईस्ट में प्रवेश कर चुकी है, साउथ में प्रवेश कर गई है और मंगल की महादशा आ रही है। तो ये गारंटेड है कि आने वाले समय में अब कभी भी कर्नाटक में कांग्रेस नहीं आएगी। ये ज्योतिषीय भविष्यवाणी है। और मंगल की महादशा में पूरे साउथ में संघ जिस तरीके से फैलेगा, जिस तरीके से संघ की आंधी चलेगी, तो सूखे पत्तों की तरह ये सोनिया गांधी के गुर्गे जितने भी हैं सब बिखरते हुए नजर आएंगे और इस देश में वापस भगवान राज होगा और हिंदू सनातन संस्कृति का नए सिरे से भाग्योदय होगा। साउथ ही एक हिस्सा ऐसा है जो बचा हुआ है, वो अब मंगल की महादशा में पूरा होने वाला है। शुक्र की महादशा संघ को चल रही है और अभी सितंबर से यदि हम देखते हैं 3 सितंबर 25 से शुक्र में सूर्य चल रहा है। तो ये जो सूर्य है ये संकेत प्रदान कर रहा है कि इन क्षेत्रों में आग लगनी शुरू होगी और इन क्षेत्रों में बहुत तेज़ी के साथ हिंदुत्ववादी सनातनवादी बढ़ने शुरू होंगे। फिर सितंबर 26 से लेकर मई 28 तक चंद्र आएगा और सितंबर 26 से मई 28 तक इन पूरे क्षेत्रों के लगभग चुनाव हो जाने हैं। और इन चुनावों में निश्चित रूप से साउथ के जो भी अब चुनाव है वहाँ पर हिंदूवादी संगठनों का अब बोलबाला होने वाला है। और 2028 से 29 तक जब मंगल चलेगा तो 28 और 29 में तो कोई भी इस देश का ऐसा गद्दार नागरिक जो इस देश में हिंदुओं का बुरा चाहता हो वो वहाँ पर टिक नहीं पाएगा, उनकी सरकारें वहाँ पर टिक नहीं पाएंगी। यदि अब कर्नाटक की स्थिति को हम देखते हैं तो कर्नाटक की स्थिति तो अब बिगड़ना शुरू हो गई है। कर्नाटक में चाहे कितनी भी कांग्रेस दम लगा ले अब वो सरकार में नहीं आ सकती है। जिस प्रकार आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक बार बीजेपी आई, एक बार संघ फैला, तो अब बाकी सारी पार्टियों की सिट्टी पिट्टी गुम। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, जब बीजेपी फैलना शुरू हुई तो वहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुम गई। मध्य प्रदेश में देखा इतने साल हो गए आज तक दिग्विजय सिंह के बाद फिर स्थिति ऐसी बिगड़ी कि मध्य प्रदेश में अब दूसरी कोई सरकार आ ही नहीं पाई। आई तो कुछ दिन तक रही फिर विदा हो गई। राजस्थान में भी ऐसे ही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हुआ। तो जहाँ जहाँ
संघ की स्थिति मजबूत होती है, हिंदुत्व मजबूत होता है, सनातन मजबूत होता है, तो वहाँ इस प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जीज़ के लोग हैं ये सब विदा हो जाते हैं और अब इस भारत से पूरी नकारात्मक शक्तियाँ विदा हो रही हैं। और ऐसे ही इस देश को बदनाम करने का बीड़ा सोनिया गांधी ने उठाया था। उसने लगातार नाना प्रकार के ऐसे कार्य किए कि देश इसमें गुलाम हो जाए। ऐसे चांस भी आए जबकि भारत में आतंकवादी हमले हुए, बम विस्फोट हुए और उसको बड़े खुशी के साथ वो देखती रही। और रोई तो किस पर? रोई तो उन पर कि जहाँ हरी चादर चढ़ाने के लिए पहुँच रही आतंकवादियों के ऊपर, वहाँ इनका प्रेम उबला। तो ये जो स्थिति नेगेटिव बनी है, अब ये नेगेटिव स्थिति नहीं रहने वाली है। आने वाले संकेत ग्रह योग ये प्रदान कर रहे हैं। भारत की कुंडली में यदि हम साउथ को देखते हैं तो साउथ के लिए मंगल की महादशा सबसे प्रभावशाली होती है। मंगल है द्वितीय स्थान पर। अब जो मंगल का भ्रमण चल रहा है, ये भ्रमण भी संकेत प्रदान कर रहा है कि आने वाले समय में अब सनातन संस्कृति का उदय साउथ से होने वाला है। तो अभी जो जितने भी साउथ के प्रदेश हैं, विशेष रूप से कर्नाटक तो टोटल गया, तेलंगाना की स्थिति अब ये दिखती है कि तेलंगाना में अब आने वाले समय में कांग्रेसी सरकार की अब लेने के देने पड़ने शुरू हो जाएंगे। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु भी अब कांग्रेस के हाथ से अगले चुनाव में खिसक जाएगा, यह भी संकेत मिल रहे हैं। केरल की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा भी संघर्ष रहेगा और इस समय में जहाँ केरल में वामपंथी हैं तो ये वामपंथियों का सुपड़ा साफ अगले चुनाव में होने वाला है। आंध्रा की यदि हम बात करते हैं तो आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू जी हैं जो बीजेपी समर्थित ही हैं, तो यहाँ भी स्थिति अब आने वाले समय में बहुत मजबूत होने वाली है। तो कुल मिलाकर अभी जो संकेत मिल रहे हैं ये संकेत हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से साउथ ने बीड़ा उठाया है कि संघ आए हमें मारे ठोके, और उसके लिए उन्होंने व्यवस्थाएं करना शुरू की, जबकि संघ एक मानवतावादी संगठन है, लोगों की मदद करना उसका काम है। उसे कभी भी अपने नाम की चिंता नहीं होती है, उन्हें काम से मतलब होता है। और जहाँ भी कोई भी विपरीत परिस्थिति फंसती है तो वहाँ पर सबसे पहले संघ का ही स्वयं सेवक पहुँचता है और उन सब स्थितियों को उठाता है। संघ ने वायनाड में यह नहीं देखा कि यहाँ पर कांग्रेस की और विशेष रूप से प्रियंका गांधी यहाँ पर विराजमान हैं, राहुल गांधी का ये क्षेत्र है, सोनिया गांधी यहाँ से आई हुई हैं, फिर भी कांग्रेस का शासन होने के बावजूद भी जब बाढ़ आई तब सबसे पहले संघ के कार्यकर्ता ही पहुँचे और वहाँ उन्होंने सहायताएं देना शुरू की। लेकिन ये कभी भी इनको दिखाई नहीं देता है। कारण है कि ये तो थोपे गए लोग हैं कि भारत को कैसे तोड़कर क्षति पहुँचाई जाए, उसके लिए सोनिया गांधी का भारत में प्रत्यार्पण शादी के माध्यम से कराया गया। वहीं एक बहू थी सुभाष चंद्र बोस की वाइफ, जिनको कि कभी भी भारत में आने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने हाँ ही नहीं भरा, हस्ताक्षर भी नहीं किए और वो भारत भी नहीं आ पाई। तो ऐसी स्थिति आप देख रहे होंगे कि एक राष्ट्रभक्त जो था नेताजी, उनकी पत्नी के लिए यहाँ का वीज़ा नहीं दिया गया, और एक ऐसा व्यक्ति जो देश को तोड़ने के लिए शराब की दुकानों पर काम कर रहे हैं, नाचने वाले क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और उसके लिए भारत की बहू बनाकर हथेली पर बिठाकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको न्योते दिए गए। तो ये दो दोगली मानसिकताएं आपने देखी होंगी। लेकिन ग्रह योग क्या करते हैं, मैंने आपसे इसकी चर्चा की। तो ग्रह योग ही संकेत अब ये दे रहे हैं कि अब जैसे तैसे नॉर्थ में सुपड़ा साफ हुआ, ईस्ट में सुपड़ा साफ हुआ, अब थोड़ा सा पंजाब बचा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा ही इनके हाथ से अब जाने ही वाला है। आने वाले समय में बंगाल के चुनाव हैं और बंगाल के चुनाव की स्थिति भी बहुत बेहतर अब नहीं रहने वाली है। तो परिस्थिति अब जो भी बन रही है वो परिस्थिति अब संकेत प्रदान कर रही है कि संघ के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 125 वर्ष तक संघ को कार्य करना है। तो थोड़ा सा समय संघ का और बचा हुआ है। फिर 2032 के बाद संघ में विभाजन होकर नए संघ की स्थापना होगी। तब तक संघ पूरे भारत में अपना परचम सनातन संस्कृति के रूप में लहरा चुका होगा और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे जितने भी साउथ वाले सोनिया गांधी की चमचागिरी करने के लिए कितनी भी दम क्यों न लगा लें, अब उनका संघ का बाल बांका नहीं होने वाला। तो मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।